सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सच में आज का ये सुंदर अवसर को पवित्र परमेश्वर ने दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो जाए। हालेलुया। सो आइए हम आनंद के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। जैसा भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका पहला पद से कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। बहुत ही प्यारा ये वचन है। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम इस जगह हम ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं हैं, हम और आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं हैं, हम और आप पापियों के मार्ग में हम खड़ा नहीं हैं, परंतु इस घड़ी हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। सो आइए हम क्यों ना उस जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके परमेश्वर के मार्ग में होकर हम आइए हम प्रभु के नाम की हम जय जयकार करें। सो आइए इस घड़ी में अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला, अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को रखा, हमें जीवित रखा, हमारे के जीवन को बचाया। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर धन्यवाद करें परमेश्वर का, क्योंकि वह हमारे एक से बहुत प्रेम करता, अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को लिए चलना चाहता। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु लहू की जय। हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे आसमानी बाप खुदावंत प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु लहू की जय। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी महिमा करते, हम तेरी तारीफ करते, हम तेरी जय जयकार करते। हालेलुया। तू सामर्थी परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु, तेरा नाम सबसे ऊंचा है प्रभु, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। तो असंभव को संभव करने की सामर्थ रखता है प्रभु, तो हमारे जीवन को बचाता है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते, इस घड़ी हमारे कोई तेरे चरणों में आते हैं, हमारे कोई तेरी प्रशंसा करते हैं, हमारे कोई तेरी बड़ाई करते हैं, हमारे कोई प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमारे कोई तुझी को पुकारते प्रभु, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तेरे ही ऊपर में मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते, तूने हमें पापियों के मार्ग से बचाया प्रभु। हम धन्यवाद करते, तूने ठट्ठा करने वाली मंडली से हमें बचाया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते, तूने पिता परमेश्वर प्रभु हमें दुष्टों की युक्ति पर से चलने से बचाया मेरे खुदा, और अपनी उपस्थिति में हमारे जीवन को ले लिया मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तारीफ हो। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए। हालेलुया। और इस घड़ी में गीत को हम गाएंगे, मेरा एक ही मित्र यीशु। हालेलुया। वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हाँ मेरे खुदा प्रभु, तू सच में हमारा मित्र है, तू लाखों में हमारा एक ही प्रिय है प्रभु, क्योंकि हम तुझी पर आशा लगाए रहते प्रभु, हम तुझी पर भरोसा करते। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते इस गीत को हम गाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे स्थिर किया है।
जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मैं जीवन भर उसी की महिमा करूँगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूँगा। यीशु के लिए जीऊँगा और उसमें मरूँगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे खुदा प्रभु, सच में प्रभु तो हमारा मित्र है मेरे खुदा। प्रभु तो हमारा सारा बोझ को उठाता है मेरे पिता। इस कारण प्यारे परमेश्वर, मैं जीवन भर तेरी महिमा में बढ़ना चाहता हूँ प्रभु, जीवन भर तेरी उपस्थिति में मैं बढ़ना चाहता हूँ मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर, तुम्हारे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर दे, हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, अपनी शामत से भर दे मेरे खुदा प्रभु। प्यारे परमेश्वर, क्योंकि जब मैं अकेला भटक रहा था, तूने हमारे हाथों को थाम लिया मेरे खुदा प्रभु, और हमारे अकेलेपन को तूने दूर कर दिया मेरे खुदा। तो हमारा सच्चा मित्र है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में काम करने की तू सामर्थ रखता है मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु, जो प्रत्येक दिन तू हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देता है मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। आगे के भागों को भी हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, खुदावंद होने दे प्यारे परमेश्वर प्रभु। आगे भी इसी प्रकार हम तेरी धन्य उपस्थिति में आगे बढ़े प्रभु। आगे हम जो कुछ भी गीतों को गाते, अपने गीतों के माध्यम से प्यारे परमेश्वर हर एक से बातचीत करना, और जितने लोग प्रभु इस आराधना में शामिल हैं, हर एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु बहुत तैत की आशीष देना, और अपनी उपस्थिति में इन प्रियों के जीवन को ले लेना मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान, जीवित और सामर्थी पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, और जो लोग परमेश्वर की खोज में रहते हैं, परमेश्वर उसके हर काम को सफल बनाने की सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रत्येक दिन इस परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रत्येक दिन परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाएं, प्रत्येक दिन अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, हम अपने कैरियर को सफल होते हुए देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हमने एक अच्छा गीत को गाया, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। सच में उसने हमारे जीवन में आशीष देने के लिए, हमें शांति देने के लिए खुद कलवरी क्रूस पर क्या हो गया? कुर्बान हो गया। हालेलुया। सो आइए और एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, आत्मा में भरकर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। हालेलुया। आत्मा से भरकर आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते, ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। सो आइए इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम जाएंगे। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत, यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा
भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। का दाता शांति का राजकुमार उसको तो सबसे है प्रिय। मुक्ति का दाता शांति का राजकुमार उसको तो सबसे है प्रिय। उसको तो सबसे है प्रिय। नरसिंगा फूंक कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। दुखियों लाचारों को देता है शांति, पीछे हुओं का है मीत। दुखियों लाचारों को देता है शांति, पीछे हुओं का है मीत। पीछे हुओं का है मीत। ऊंचे स्वरों से स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। वही है शक्ति, वही है सामर्थ, वही है मेरा संगी। वही है शक्ति, वही है सामर्थ, वही है मेरा संगी। वही है मेरा संगी। आनंद से भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आएगा यीशु जब न्यायी बनकर गाएंगे मुक्ति के गीत। आएगा यीशु जब न्यायी बनकर गाएंगे मुक्ति के गीत। गाएंगे मुक्ति के गीत। ताली बजाकर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आत्मा में भर कर स्तुति करते हुए गाएंगे सिय्योन के गीत। यीशु आएगा सिय्योन के बीच। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यारे आसमानी बाप खुदा हम तेरा धन्यवाद करते खुदावन। प्यारे परमेश्वर खुदा हम इस घड़ी खुदा हम तेरे नाम की आराधना करने पाते पिता परमेश्वर खुदावन। खुदा हम तेरे हजूरी में जाते पिता परमेश्वर खुदावन। पिता हम प्रार्थना करते खुदा जब पिता परमेश्वर भाई खुदा हम वचन को सुनाते पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक लोग पिता परमेश्वर ब्लेस होने पाए, हर एक का जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा रनुआई को मांगते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर खुदावन।
आज के पिता परमेश्वर वचन में खुदावन पिता परमेश्वर तेरा ब्लेसिंग आने पाए, हर एक का जीवन में, हर एक का हृदय में पिता परमेश्वर अद्भुत काम होने पाए पिता परमेश्वर, तेरा सामत का काम होने पाए पिता परमेश्वर खुदावन। निस भाई को भी तेरे पवित्र हाथ में सौंपते खुदावन, जिस वचन का आवश्यकता हमारे बीच बोया, जो वचन हमें पाँव के दीपक और राह के लिए उजाला होने पाए पिता परमेश्वर, उसी दीपक और उजाल से हर एक हृदय को भर देने पिता परमेश्वर। और जितने लोग खुदावन ऑनलाइन आराधना में जुड़ते पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर बहुत तायत की आशीष देना पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में सुंदर से ग्रहण कर, आमीन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने सच में हमारे को अब तक संभाला, अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चला। सो आइए आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों को हम सुनेंगे और सुनकर हम उत्साहित होंगे कि सच में हमारा परमेश्वर हमारा आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तायत की आशीष दे। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 पद, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10। हम लोग यहाँ पर आज प्रभु में बलवंत होने के विषय में हम देखेंगे कि आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बलवंत हो जाएं, और मैं बतलाऊंगा कि इसमें बलवंत होने का मतलब क्या है और परमेश्वर हमारा आपसे क्या चाहता है। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 पद, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10। यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो बोलता है। बहुत गौर से जब इस वचन को आप पढ़िएगा तो लिखा है पहला चीज कि प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में तुम क्या हो जाओ, बलवंत बनो। आज परमेश्वर चाहता है कि हम बलवंत बने, प्रभु में होकर हम क्या बने, बलवंत बने। किस बातों को लेकर यहां पर कह रहा है कि हमारा आपको बलवंत बनना है। जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, फाइनली बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। परमेश्वर चाहता है कि हम स्ट्रांग बने, किसमें, प्रभु में। और प्रभु में होकर किन बातों में हम स्ट्रांग बनना है, किन बातों में हमको सामर्थी बनना है। इसका मतलब है, कुछ बातों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर हम प्रभु में बलवंत बनना चाहते हैं तो परमेश्वर यहां पर जो वचन लिखा है बलवंत बनने के लिए हमें अपने आत्मिक जीवन में क्या करना है, बलवंत बनना है। बलवंत बनने का मतलब यही है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में बलवंत बने। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में मजबूत हो जाएं, यह है बलवंत होना। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना में, संगति में हम बलवंत हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन में बलवंत हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहन, बलवंत होना बहुत जरूरी है। किन बातों में, विश्वास में, आत्मिक जीवन के ग्रोथ में, प्रार्थना में, संगति में, परमेश्वर के वचन में। आज हम और आपको बलवंत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रहा है, बाइबल बताती है अधर्मों के कारण से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे लोग अंधकार की शक्ति में पाए जा रहे हैं, उनका प्रेम ठंडा हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रभु के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं है। और प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं होने के कारण से वे विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन उसका विश्वास क्या हो जा रहा है, डगमगा जा रहा है। वो प्रार्थना तो कर रहे हैं, संगति तो रख रहे हैं, लेकिन बलवंत नहीं होने के कारण से उसका प्रार्थना, संगति सब क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है, क्योंकि उल्टा वो पाप में ही चला जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, कहने का मतलब यही है कि प्रभु में हमें बलवान होना है, मतलब विश्वास में हमें मजबूत होना है। प्रार्थना करने में मजबूत हो जाइए, वचन को पढ़ने में, वचन को सुनने में मजबूत हो जाइए, आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाइए। क्योंकि जब आप पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 पद में, तो यहां पर भी परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 13, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित किस बात को यहां पर कह रहा है, जागते रहो। पहली बात जागते रहो, दूसरी बात विश्वास में तुम क्या हो, स्थिर रहो, तीसरी बात पुरुषार्थ करो, चौथी बात बलवंत हो जाओ। हालेलुया। ये 4 बातों को आज प्रभु हमारे जीवन में चाहता है कि आज हमारा आपको आत्मिक जीवन में जागे रहना, सोना नहीं है।
हम कब सो जाते हैं आत्मिक जीवन में, हमको समझ नहीं आता कि हम लोग आत्मिक जीवन में कब सोते हैं। जब हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब हम संगति रखना छोड़ देते हैं, जब हम और आप परमेश्वर के भवन जाने के बजाय, परमेश्वर की महिमा करने के बजाय जब हम पाप में चले जाते, तो कहीं ना कहीं हम और आप अपने जीवन को अंधकार की शक्ति में ढकेलते हैं और हम आत्मिक जीवन में क्या होने लगते हैं, सोने लगते, सुस्त पड़ जाते हैं। और यही नतीजा है कि हमारा जीवन ऑटोमेटिक भटक जाता है, हमारा जीवन सत्य के मार्ग से ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, भटक जाता है। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, आत्मिक जीवन में जाग जाइए। हालेलुया। आत्मा में लगातार जाग कर आप प्रार्थना करिए। हालेलुया। विश्वास में स्थिर हो जाइए परमेश्वर पर। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर पर भी भरोसा रखते हैं और भी देवी देवता और भी ऐसे लोग हैं जिस पर वो भरोसा रखते हैं। हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए पौलुस प्रेरित कहता है, तुम विश्वास में क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, पुरुषार्थ करो। जो लक्ष्य परमेश्वर हम और आपको दिया है उसको पाने में तुम मेहनत करो, उसको पाने में अपने आप को आगे करो। और लिखा बलवंत हो विश्वास में, प्रार्थना में, संगति में, वचन में। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप स्ट्रांग हो जाएं। परमेश्वर का पावर को पाकर हम और आप स्ट्रांग हो जाएं मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों बलवंत होएं? हमें क्यों बलवंत होना है? मैंने इस बात को कहा कि अगर हम बलवंत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं, अगर हम प्रभु से आज हम प्रार्थना भी कर रहे हैं लेकिन अंधकार का शक्ति हमारा आपके जीवन को बर्बाद करने का पीछा पड़ेगा, और कहीं ना कहीं बलवंत नहीं होने के कारण से हमारा जीवन क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। बाइबल भी इस बात को कहती है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद, क्यों हमें बलवंत होना है। बाइबल बताती है 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो। यहां पर भी पतरस इस बात को कह रहा है, तुम सचेत हो जाओ और जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाला शैतान मतलब शैतान हम और आपके पीछे में लगा रहता है कि कब हम और आप वो पकड़े और हमारे विश्वास को खत्म कर दे। शैतान इस ताक में रहता है मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान इस खोज में लगा रहता है। इसीलिए हमें बलवंत हो जाना है, विश्वास में स्थिर हो जाना है, पुरुषार्थ करना है। इसीलिए हमें जागते रहना मेरे प्रिय भाई बहन। क्यों हमें बलवंत होना है? ताकि हम शैतान की शक्ति से हम लड़ सके और विजय हो पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती तुम शैतान का सामना करो, शैतान तेरे सामने से भाग निकलेगा। कब हम सामना कर पाएंगे, कब वो हमारे सामने से भागेगा? जब हम प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत होंगे। हालेलुया। हम वचन में बलवंत होंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना और संगति में बलवंत होंगे, तब हम और आप शैतान का सामना करेंगे, वो भागेगा। अन्यथा शैतान इतना चालाक है कि वो कोशिश करेगा कि हम भाग जाएं। शैतान हमें भगाने का प्रयास करेगा, शैतान हमें हमेशा गिराने का प्रयास करेगा। इसीलिए प्रभु के प्रभाव में बलवंत होना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, तैयार हो जाइए प्रभु के लिए, तैयार हो जाइए अपने आप को बलवंत करने के लिए, तैयार हो जाइए विश्वास में मजबूत होने के लिए, तैयार हो जाइए अपनी आत्मिक उन्नति को करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान हमें बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ा है, वो अपना ताकत को बढ़ा रहा है हमें गिराने के लिए। लेकिन अगर हम प्रभु का शक्ति में बलवंत हो जाएंगे, शैतान चाह के भी हम और आपको नहीं गिरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमको नहीं गिरा सकता है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि हम प्रभु का शक्ति में बलवंत हो गए हैं। प्रभु के शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत हो गए हैं। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी हमें उत्साहित करता है कि हमें क्या करना है। याकूब उसका 4 अध्याय उसका जब हम 6 पद से पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत वचन परमेश्वर का वचन कहता है। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6 to 10 यहाँ पर लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है।
इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। क्यों यहां पर परमेश्वर इस बात को कहा, याकूब इस बात को कहा? मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे साथ भले गलत हो रहा हो, लेकिन इस बात को याद रखिए, परमेश्वर कभी भी गलत का सहारा नहीं लेता है। वो हमेशा गलत काम करने वालों को, गलत चीजों का विरोध में रहता है। अभिमानियों का वो विरोध करता है। वो परमेश्वर कभी भी गलत काम करने वालों के पक्ष में परमेश्वर नहीं होता है, लिखा है, परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो लोग भलाई के काम में रहते हैं, जो लोग अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं, प्रभु के प्रभाव में बलवंत होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों पर ही अनुग्रह करता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए अगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह का दरकार है तो परमेश्वर के पास में आना पड़ेगा हमें। अगर हम और आपको परमेश्वर का बलवंत हाथों के नीचे हमें रहना है तो हम और आपको परमेश्वर के करीब आना होगा। हालेलुया। क्योंकि 7 पद में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मसीह भाई बहनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, परमेश्वर के अधीन होना। जब तक हम और आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे, हम कभी भी शैतान से जीत नहीं सकते हैं। हम कभी भी अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को नहीं देख सकते। हम कभी भी हम विश्वास में स्थिर नहीं रहने पाएंगे। हम कभी भी अपने जीवन में तरह तरह के आश्चर्य कर्म को नहीं देखने पाएंगे जब तक हम परमेश्वर के अधीन में नहीं हो जाते। जिस दिन हमारा आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, उस दिन बहुत सारी आशीषें हमारे लिए खुल जाएगी। हालेलुया। आशीषों का ताला हमारे लिए खुलेगा और हम बहुत सारी आशीष को अपने जीवन में हम देखेंगे। हम मिरेकल को देखेंगे, हम परमेश्वर का सामर्थ के काम को देखेंगे। और इसीलिए यहां पर कहा, परमेश्वर के तुम क्या हो जाओ, अधीन में हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर का अधीन में होकर एक बार शैतान का सामना करिए। बाइबल बताती है तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान का सामना करने बोल रहा है बाइबल, लेकिन ऐसा ही नहीं लिखा, पहले परमेश्वर के तुम अधीन हो जाओ। जब तक हम परमेश्वर के अधीन नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है शैतान का सामना करने से, क्योंकि हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीनता में होना जरूरी। अगर हम शैतान को हराना चाहते, अपने जीवन से दूर करना चाहते, अपने परिवार से दूर करना चाहते, तो हम और आपको यह दरकार है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम परमेश्वर के अधीनता में आ जाए। 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को कह रहा है। हम कैसे बलवंत बनेंगे? अपने हाथों को पहले हमें पवित्र करना पड़ेगा। कैसे हम बलवंत बनेंगे? हमें परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। कैसे हम बलवंत बनेंगे? अपने हृदय को पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसे बलवंत बनेंगे? हमें परमेश्वर के निकट आना होगा मेरे प्रिय भाई बहन, तब जाकर हम और आप बलवंत बन सकते हैं प्रभु के प्रभाव में। तब जाकर हम शैतान को हम हरा सकते हैं। तब जाकर हमारे जीवन में आशीषों की बारिश हो सकती है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के अधीन में हो जाए। और जब हम बलवंत नहीं होते हैं, बहुत सारी घटना हमारे जीवन में हो जाती है। हम हो सके हम अच्छा चर्च जाते होंगे, हो सके हम प्रार्थना करते होंगे, हो सके हम बाइबल पढ़ते होंगे, प्रभु को हम समय देते होंगे, लेकिन अगर हम अभी तक प्रभु के प्रभाव में, विश्वास में स्थिर नहीं है, आत्मिक जीवन में कहीं ना कहीं जो उन्नति होना चाहिए अगर नहीं है, हम वचन को सुनने और पढ़ने में हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं करते हैं, हम प्रार्थना और संगति में ज़्यादा ध्यान नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारा जीवन कहीं ना कहीं भटक जाएगा। मैं कुछ बातों को मैं बताऊंगा राजा आसा के विषय में, जो एक आत्मिक व्यक्ति था, एक आत्मिक राजा था, जो परमेश्वर का सहारा लेता था अपने हर काम में, परमेश्वर पर भरोसा रखता था। कैसे वो विश्वास में आगे बढ़ा, इस बात को मैं आज कहना चाहता हूं। एक राजा जो विश्वास में मजबूत था, उसके विषय में मैं बतलाना चाहता हूं। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय, 2 Chronicles chapter 14 verse 1 and 2।
जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये आसा राजा कौन था? यहाँ पर लिखा है, अंत में अबिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आशा उनके स्थान पर राज्य करने लगा। पिता अबिय्याह, ये भी एक राजा था। जब अबिय्याह मर गया, उसके स्थान पर आसा राज्य कर रहा है। यहूदा का राजा बन चुका है। और लिखा है, इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। दूसरा पद में लिखा है, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। एक ऐसा राजा था जो राजा हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है, जो भला है, वही काम को करता था। वो परमेश्वर के विरोध में कोई भी काम ये नहीं करता था। मैंने कहा ये व्यक्ति आत्मिक था, ये व्यक्ति विश्वास करता था अपने परमेश्वर पर। कहीं ना कहीं अपने आप को ये प्रभु में बलवंत कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जी रहा था। आसा जो अबिय्याह का पुत्र था और अपने पिता के मरने के बाद ये जब यहूदा का राजा बन गया है और ये एक विश्वासी राजा था और जो परमेश्वर को अच्छा लगता था वो वही काम को करता था। और इसीलिए जब वो परमेश्वर का सहारा लेता था, परमेश्वर के दृष्टि में जो अच्छा वही काम को करता था, इसलिए परमेश्वर इसको क्या कर रहा, बढ़ाता है। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय उसका 11 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखता है कि 14 अध्याय दूसरा इतिहास उसका 11 पद में, तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर ना प्रबल होने पाएगा। हालेलुया। आसा राजा अपने हर मुसीबत में, अपने हर तकलीफ में परमेश्वर का सहारा लेता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर पर विश्वास करता था। यहां पर यह मुसीबत में पड़ा है और ऐसे मुसीबत में क्या कर रहा है, परमेश्वर को पुकार रहा है कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू शक्तिहीन की सहायता कर सकता है, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, मैं तो बलवंत नहीं हूं लेकिन मेरी सहायता कर। इस बात को ये आसा राजा परमेश्वर से कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये भरोसा करता था। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे तो हम और आप भी इसी प्रकार से परमेश्वर से अपने मुसीबत में, अपने तकलीफ में हम प्रार्थना करेंगे। अगर हम अपनी मुसीबत में इधर उधर अगर हम ताक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम विश्वास में नहीं हैं। अपने मुसीबत में सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को दें, सबसे पहले हम प्रार्थना करें। अगर आप अपने मुसीबत में सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, कहीं ना कहीं आपका विश्वास मजबूत है। हालेलुया। अन्यथा अगर हम विश्वास में हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम दुख में, तकलीफ में या किसी भी समय जब हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए उस समय हम नहीं पुकारते, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास अभी भी कमजोर है। हम प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं है। आसा राजा अपनी मुसीबत में हमेशा प्रार्थना करता था और इसीलिए परमेश्वर इसके हर काम को सफल कर देता था। और जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका पहला पद में, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या में समा गया और वह आशा से भेंट करके निकला और उससे कहा, हे आशा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये मसीह भाई बहनों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय भाई बहन। आसा राजा सिर्फ प्रार्थना नहीं करता था, सिर्फ विश्वास नहीं करता था, परंतु वो परमेश्वर के वचन को नबियों के द्वारा सुना करता था। नबी लोग आकर आसा राजा को समझाते थे, उनके वचन को ये सुनता था। और यहां पर भी उसको चेतावनी भी मिल रहा है कि जब तक तुम परमेश्वर की खोज में रहोगे परमेश्वर तुमसे मिलेगा, जिस दिन तुम परमेश्वर को त्याग दोगे वो भी तुमको क्या कर देगा, त्याग देगा। साफ इस बात को आसा राजा को कह दिया गया।
तीसरा पद में लिखा, बहुत दिन तक इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था का रहा। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। जब भी ये लोग मुसीबत में पड़े, तकलीफ में पड़े, ये लोग अपने परमेश्वर को पुकारते थे और परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनता था, परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। और पांचवा पद में लिखा है, उस समय ना तो जाने वाले को कुछ शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जाति से जाति और नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। आज दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घट रही है। हम इन घटनाओं को देखकर हम चकित ना हो, अपने विश्वास को कमजोर ना करें मेरे प्रिय भाई बहन, वरन इन सारे घटनाओं को देखकर हम और आपके विश्वास में और हमें मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा आपके पास में आने वाला है। हालेलुया। हमसे मुलाकात करने के लिए आने वाला, हमें ले जाने के लिए आने वाला है। चारों तरफ शांति नहीं थी जब आसा राजा राज्य कर रहा है, उसके विरोधियों के पास में कोई शांति नहीं था, पूरे देश में कोलाहल मचा हुआ था। ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्या में समा गया है और अजर्या इस बात को कह रहा है, तुम लोग क्या करो, हियाव बांधो, दुनिया में जो हो रहा होने दो, परंतु तुम क्या करो, तुम हियाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीला ना पड़े, क्योंकि तुम जो हियाव बांध रहे हो, तुम जो विश्वास रख रहे हो, तुम जो प्रार्थना कर रहे हो, तुम जो संगति रख रहे हो, इसका बदला तुमको परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। आज हम प्रार्थना संगति कर रहे हैं, इसका फल, इसका परिणाम हमारा आपको जरूर मिलेगा प्रिय भाई बहन। हम जो प्रभु में परिश्रम करते वो व्यर्थ नहीं जाता है। परमेश्वर हर एक परिश्रम का आशीष को जरूर देता है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए 8 पद में, जब आसा ने ये वचन और ओदेद नबी की नबुवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उनसे एफ्राइम के पहाड़ी देश में लिए थे, सब घिनौनी वस्तुओं को दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जब ये ओदेद नबी का नबुवत भरा वचन को जब आप ये सुन रहा है, जब इस वचन को ये लोग सुन रहे हैं, ये आसा राजा जब सुना, आत्मा से भर गया, उत्साहित हो गया और उत्साह से भरकर जितने भी उसके राज्य में घिनौनी वस्तुएं थी, सबको वो नष्ट कर दिया, दूर कर दिया और परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर के वेदी को नए सिरे से बनाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अगर हो सके हमारे जीवन में पाप है, हो सके हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में अंधकार की शक्ति काम कर रही है, परमेश्वर के वचन को सुनकर उत्साहित हो जाइए और अपने आप को बलवंत करिए। आसा राजा परमेश्वर के वचन को सुना और उत्साहित हो गया और उत्साहित होकर वो क्या किया, घिनौनी वस्तुओं को क्या कर दिया, अपने घर परिवार से, अपने राज्य से वो दूर किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका 16 और से लेकर 18 पद तक जब हम पढ़ेंगे, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 16 to 18, तो लिखा है, आसा राजा की माता माका, जिसने असेरा के पास रखने के लिए घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूरत काटकर पीस डाली और किद्रोन नाले में फूंक दिया। इतना यह विश्वास में था कि कोई भी परमेश्वर के खिलाफ में कोई भी काम होता था वो उसको खत्म कर देता था। जब वो मूरत को देखता था, जो परमेश्वर की महिमा को लूटते हैं, ऐसे चीजों को देखता था, वो नष्ट करता था। इतना यह विश्वास में मजबूत था। 17 पद में, ऊंचे स्थान तो इस्राएलियों में से ना ढाए गए, तो भी आसा मन जीवन भर उसका मन क्या रहा, निष्कपट रहा। लिखा है वो अपने आप को हमेशा पाप से अलग रखा।
वो अपने आप को हमेशा प्रभु में रखा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम जीवन भर निष्कपट रहे, उसके प्रभाव में हम आगे बढ़े। आसा राजा कैसे परमेश्वर का सहारा ले रहा है, कैसे वो परमेश्वर के वचन को सुनकर उत्साहित हुआ और घिनौनी वस्तुओं को दूर किया। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, अगर हो सके हमारे जीवन में पाप है, अंधकार का शक्ति काम कर रहा, बुरी बातें हमारे जीवन में, आज परमेश्वर के वचन को सुन लीजिए और सुनकर इन तमाम घिनौनी चीजों को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से दूर कर दीजिए। ऐसी चीज जो परमेश्वर की महिमा को लूटता है, आप उसको खत्म कर दीजिए। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देगा। परमेश्वर अपनी महिमा में उपस्थिति को हमारे जीवन में देगा। और इसीलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप दूसरा सामुएल उसका 10 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िएगा तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 सामुएल चैप्टर 10 वर्स 12 यहां पर लिखा है, तू हियाव बांध और हम अपने लोगों को और अपने परमेश्वर के नगरों के निमित्त पुरुषार्थ करे और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा करे। इस बात को याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर को अच्छा लगता है हम वैसा ही काम को करें। हम पाप से अलग रहें, हम अंधकार की शक्ति से अलग रहें और परमेश्वर को जैसा भाता है हम वैसा ही काम करें, तब हम परमेश्वर की आशीष को हम देखने पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, जब तक हम प्रभु के प्रभाव में, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं बनेंगे, तब तक हम और आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसे जगह में होंगे जहां से हो सके हम भटक भी सकते हैं। इसलिए प्रभु के शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत भी होना, आत्मिक जीवन में मजबूत होना, जागते रहना, विश्वास में स्थिर रहना है। मैं नेक्स्ट संडे आसा राजा के विषय में और मैं बतलाना चाहता हूं। ये भले इतना प्रार्थना करता था, भले वो परमेश्वर के वचन को सुनता था, लेकिन प्रभु के शक्ति के प्रभाव में बलवंत ना होने के कारण से कैसे ये गिर गया, कैसे इसका राज्य ढह गया, कैसे ये मृत्यु में चला गया, कैसे ये रोगी हो गया। नेक्स्ट संडे जरूर आप इस बात को सुनिएगा। इसके दूसरे भाग में परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, मजबूत हो जाइए प्रभु के शक्ति के प्रभाव में, अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करिए और प्रभु का धन्यवाद करिए, उसकी संगति में आगे बढ़ जाइए। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आँखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझको बलवंत बना दे, अपने शक्ति के प्रभाव में हमें बलवंत बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति इस घड़ी प्रार्थना करे, संभव अपने स्थानों में खड़े हो जाए और खड़े होकर एक क्षण आइए, हर एक व्यक्ति प्रभु से कहें, प्रभु मुझे तेरे शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। प्रभु मुझको आत्मिक जीवन में पिता मुझको मजबूत होना है। मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर, मुझे विश्वास में मजबूत होना है। प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, मुझे प्रार्थना और संगति में मजबूत होना है। हालेलुया पिता, मुझे वचन में मजबूत होना है। मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, तुम मेरी सहायता कर, मुझे विश्वास में स्थिर कर दे। मेरे खुदा, मैं आत्मिक जीवन में जागते रहना चाहता हूँ। मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, मैं बलवंत बनना चाहता हूँ तेरी शक्ति के प्रभाव में। मेरे खुदा हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों में खड़े होकर अपने हाथों को स्वर कर उठाए और एक क्षण हर एक कोई अपने अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे। प्रभु से कहें, प्रभु ऐसा ना हो प्रभु कि मैं भटक जाऊं परमेश्वर, कि ऐसा ना हो कि प्रभु मैं पाप में पिता परमेश्वर चला जाऊं। प्रभु मुझे अपने अधीनता में कर ले प्रभु, ताकि मैं तेरी अधीनता में होकर प्रभु हर एक काम को करने पाऊं। हालेलुया, रिबा लबा लबा शंदा खराडा रबा लबा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे अपने जीवन के लिए, प्रभु का अभिषेक को मांगे। हालेलुया। ओ मेरे खुदा पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, हमारे हाथों को तू शुद्ध कर दे, हमारे हृदय को प्रभु तू पवित्र कर दे यीशु के नाम से। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, हम प्रार्थना कर रहे प्रभु, तेरा सामर्थ इस घड़ी हमारे के जीवन में उतरने पाए। जितने लोग इस घड़ी अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने विश्वास में स्थिरता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओ वचन में बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओ प्यारे परमेश्वर, एक एक के ऊपर में अपना सामर्थी हाथ को बढ़ा प्रभु, अपना बलवंत हाथ को बढ़ा प्रभु, और इन प्रियों को इसी घड़ी अपनी महिमा से
भर दे, अपनी आशीषों से भर दे ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि ये प्रिय लोग प्रभु तुझ में मजबूत हो जाए। अंधकार की शक्ति कितना भी काम क्यों ना करे, लेकिन इन प्रियों का विश्वास तुझ में आगे बढ़ता चला जाए और शैतान इन प्रियों के सामने से भाग निकले। प्रभु ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा, हमारे को फिर एक बार अपनी अधीनता मिले प्रभु, ताकि जब हम शैतान का सामना करें प्रभु, हम तेरी आत्मा से भरकर सामना करें और शैतान हमारे सामने से भागे, हमारे परिवार से भागे। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, हमारे घर से भागने पाए ऐसा अनुग्रह कर, ऐसा एनाउंटिंग को प्यारे परमेश्वर तो हमारे के जीवन में दे। मेरे खुदा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग इस घड़ी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग इस घड़ी बीमार है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, इसी घड़ी प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर प्रभु हर एक बीमारों के ऊपर में अपना हाथ बढ़ा और इसी घड़ी छू और यीशु के नाम में चंगाई दे। यीशु के नाम में हर एक प्रकार का शारीरिक दर्द, ओ कमजोरी, दुर्बलता, ओ बीपी और शुगर का प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो जाए और हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक को इसी घड़ी प्राप्त करे मेरे खुदा प्रभु, और इसी घड़ी शरीर का एक एक अंग शुद्ध और पवित्र हो जाए, सही रीति से यीशु के नाम में काम करने पाए। मेरे पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं प्रभु, ने विश्वास में और आगे बढ़ा, गवाही में और आगे बढ़ा मेरे खुदा प्रभु, ताकि तेरी महिमा में बढ़ने पाए मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू इस घड़ी इन प्रियों को छू रहा है प्रभु, इन प्रियों को चंगाई दे रहा है। हर एक प्रकार का अंधकार का शक्ति को मैं नष्ट कर रहा हूं, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्ति, शैतानी ताकत को मैं यीशु के नाम से इन प्रियों के जीवन से, इन प्रियों के घर परिवार से नष्ट कर दे रहा हूं प्रभु। हर एक परिवार इसी घड़ी आजाद हो जाए यीशु के नाम में, हर एक परिवार इसी घड़ी पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करे और सुरक्षित रहे मेरे खुदा। होने दे हम सारे लोग पिता परमेश्वर तेरी खोज में लगे रहे और तेरी महिमा करने पाए मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम सभी लोग तेरे चरणों में तेरे निकट आते, हम विश्वास करते तू भी हमारे निकट आएगा मेरे खुदा, और तू भी हमारे को अपनी महिमा में पिता परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। पिता हम धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दिया है, आशीष दिया है प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता हम धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हर एक निवेदन जो ये प्रिय लोग लिखे प्रभु, सारे निवेदन में प्रभु हाँ और आमीन के साथ में सुनना और उत्तर देना खुदा। तेरा धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बातचीत किया, सो यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर जो सारा डिटेल दिखाया जा रहा है, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। वचन के तहत दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। हर्ष के साथ, आनंद के साथ प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोए, वो बीज कई लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। हालेलुया। सच में हमारा परमेश्वर महान अनुग्रहकारी है। सो जब हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, हमें गीत को भी हम गाएंगे, पवित्र आत्मा तोय मौके दे ले तोरे महिमा लागिन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, सामर्थ दिया, उद्धार दिया, चंगाई दिया है। हालेलुया। सो आइए जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, इस गीत के दौरान हम प्रभु का महिमा करेंगे, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते इस गीत को हम गाएंगे। आत्मा तोए मोके दे ले तोरे महिमा लागी, पवित्र आत्मा तोए मोके दे ले तोरे महिमा लागी। स्तुति करबु प्रशंसा करबु तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। स्तुति करबु प्रशंसा करबु तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। नव जन्म दे ले तोए मोके दे ले तोरे महिमा लागी। नव जन्म दे ले तोए मोके दे ले तोरे महिमा लागी। स्तुति करबु प्रशंसा करबु तोरे महिमा प्रभु दिनो राती। स्तुति
करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती पाप क्षमा देले तोए मोके देले तोरे महिमा लागी पाप क्षमा देले तोए मोके देले तोरे महिमा लागी स्तुति करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती स्तुति करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती उधार देले तोए मोके देले तोरे महिमा लागे उधार देले तोए मोके देले तोरे महिमा लागे स्तुति करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती स्तुति करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती आनंद जीवन देले तोए मोके देले तोरे महिमा लागी आनंद जीवन देले तोए मोके देले तोरे महिमा लागी स्तुति करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती स्तुति करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती चंगाई देले तोए मोके देले तोरे महिमा लागी चंगाई देले तोए मोके देले तोरे महिमा लागी स्तुति करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती स्तुति करबो प्रशंसा करबो तोरे महिमा प्रभु दिनो राती मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज की आराधना में आप सबों को बहुत तैत की आशीष को दिया। मैं धन्यवाद करता हूं आप सारे प्रिय भाई बहनों का जो लगातार हमारी सेवकाई के साथ में जुड़े रहते हैं और हमारे साथ संडे आराधना कर रहे हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष दे, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करे, आप सबों के परिवार को परमेश्वर अद्भुत ऊंचाइयों की ओर लिए चले। हालेलुया। सो आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना और आज की आराधना में प्रभु अपने गीतों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु हमारे को बहुत तैत की आशीष को दिया मेरे खुदा प्रभु, और अपनी महिमा में उपस्थिति में हमारे जीवन को ले लिया खुदा। हम धन्यवाद करते जितने प्रिय लोग शुरू से लेकर अंत तक इस आराधना में शामिल है मेरे पिता, हर एक प्रिय भाई बहनों को, हर एक परिवार को प्रभु तो अपनी महिमा से, सामर्थ से, शक्ति से भरना प्रभु, ताकि सारे प्रिय भाई बहन विश्वास में स्थिर रहने पाए प्रभु, जागते रहने पाए प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे प्रभाव में बलवंत होते जाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना मेरे खुदा प्रभु। जितने लोग अपना धन्यवादी भेंट, दान, दशमांश प्रभु स्वेच्छा के साथ तेरी महिमा के लिए दिए हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के भंडार को पिता तू भरा पूरा रखना, हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि हम इसी प्रकार हम तेरे सेवकाई के कार्य में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदावंत पिता। जितने लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखे, हर एक निवेदन को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, हर एक निवेदन को प्यारे परमेश्वर तो हाँ और आमीन के साथ में सुनना, और इन प्रियों के निवेदन को गवाही का कारण बना देना मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह कर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे को आशीष दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह,
ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सो याद रखें, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे जैसा हमारे यूट्यूब चैनल पर संडे आराधना चल रही है वो रेगुलर चलेगी। सो ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। और प्रत्येक बुधवार को शाम 7:30 बजे हमारे गूगल मीट ऐप के माध्यम से वेडनेसडे की आराधना होती है। आप ज़रूर अपने मोबाइल पर गूगल मीट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप शाम में 7:30 बजे बुधवार के दिन हमारे साथ गूगल मीट में आप जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। अगर आपको उस आराधना का लिंक चाहिए, आपके स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप बुधवार को शाम 7:30 बजे हमारे गूगल मीट ऐप में आप जुड़ पाएंगे। और प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की उपवास सहित आराधना होती है। सो ज़रूर आप हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से ज्वाइन हो। हमारा फेसबुक पेज जिसका नाम है नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज, आप उसे अपने फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं और उसे जरूर लाइक एंड फॉलो करें। और सैटरडे के दिन में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे की ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर में आप शामिल हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर को बहुत ऐत की आशीष दे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू।